जय हिंद मित्रों। YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम भू आकृति विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है जो स्थल के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर जो हम विभिन्न प्रकार की जो उच्चावच देखते हैं उसको जो श्रेणीकरण की गई है उच्चावच को, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि प्रथम श्रेणी का जो उच्चावच है, तो पृथ्वी के ऊपर जो हम देखते हैं कि एक तरफ जो है कि महादेश और दूसरा महासागरीय जो क्षेत्र है, उसको प्रथम श्रेणी के उच्चावच के तौर पे उसकी पहचान की गई है। जैसे इसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का कहना है कि पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में तप्त और तरल रूप में थी, और यही तप्त और तरल जब ठंड होने लगी तो क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर यानी कि जो देखते हैं सबसे तप्त और तरल पदार्थ जो था उसके ऊपर एक सॉलिड परत की उत्पत्ति हुई, और वह सॉलिड परत की जो उत्पत्ति होने के कारण जो है ठंड होने से क्या है कि उसमें संकुचन की उत्पत्ति हुई, और संकुचन के कारण कुछ भाग ऊपर उठ गई और कुछ भाग नीचे धंस गई। तो जो भाग ऊपर उठ गई उसको महादेश कहा गया, और जो भाग नीचे धंस गई उसमें क्या हुआ कि जल का संग्रह हुआ, जिसके कारण उसको महासागर कहा गया। तो आपने देखा कि महासागर और महादेश जो है कि वह प्रथम श्रेणी के उच्चावच के तौर पर इसकी पहचान की जाती है। अब देखिए दूसरे श्रेणी के यानी द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच है, तो जैसे देखते हैं कि जब वह पृथ्वी के ऊपर जब देखते हैं कि महादेश और महासागर की उत्पत्ति हुई, तो उसके नीचे वाली परत में जो थी अभी भी तप्त और तरल अवस्था में ही थी। तो जिसके कारण उसके गर्भ में जो थी कि बहुत सारी जैसे कि देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति होना, ज्वालामुखी की उद्गार होना, उसके अंदर गैस और राख जैसी बहुत सारी जो है कि सप्तथितो जो है कि जब गैस की अवस्था हुई, और इसके सभी के कारण पृथ्वी के अंदर से जो बल की उत्पत्ति होती है जिसको आंतरिक फोर्स कहते हैं, और इस आंतरिक फोर्स के कारण पृथ्वी के सतह के ऊपर जिस स्थलाकृति की उत्पत्ति हुई उस स्थलाकृति को द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की तौर तहत पहचान की जाती है। जैसे देखते हैं कि भूकंप के द्वारा है, ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा है, प्लेट टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक घटनाओं के द्वारा जो है स्थल के ऊपर जो उत्पत्ति होती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, यह सभी जो देखते हैं यह जो है कि आंतरिक फोर्स के कारण उत्पत्ति होती है। तो इसको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के तौर पे इसकी रखी गई है, पहचान की गई है। अब देखिए तृतीय श्रेणी की उच्चावच के तौर पे किसकी पहचान होती है, तो देखिए कि सबसे अब जैसे देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की उत्पत्ति होती है, तो उसके ऊपर जो देखते हैं कि वाह्य फोर्स जो होती है यानी वायुमंडलीय जो प्रक्रिया है, तो उस वायुमंडलीय प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर वाह्य फोर्स की उत्पत्ति होती है, और इस वाह्य फोर्स के कारण जो उसके ऊपर स्थलाकृति का निर्माण होता है उसको तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तौर पे उसकी पहचान की गई है। जैसे आप देखते हैं वायुमंडल में जो घटना घटित होती है, तो पवन का प्रवाह यानी जब पवन यानी वायु जब प्रवाहित होती है तो क्या करती है कि वह भी जो है किसी भाग को काटती है और कहीं जाकर कटी हुई भाग को निक्षेप करती है। इस प्रकार देखते हैं कि अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति की उत्पत्ति होती है। तो पवन के द्वारा जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति होती है वह तृतीय श्रेणी के उच्चावच होती है। उसी प्रकार देखते हैं वाहित जल यानी नदी के द्वारा सरफेस के ऊपर जो प्रवाहित होते रहती है, यानी वर्षा जब होती है और वर्षा के बाद जब वह जल सरफेस के ऊपर प्रवाहित होती रहती है, तो उस जल के प्रवाह के कारण भी देखते हैं स्थल के ऊपर जो होता है कि अपर्दन और निक्षेप होती है। तो जो अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति की निर्माण होती है, इसे भी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तौर पर इसकी पहचान की जाती है।
इसी प्रकार देखते हैं कि हिमानी के द्वारा यानी हिमनद के द्वारा जो स्थलाकृति की निर्माण होती है, प्रदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति की निर्माण होती है, उसकी भी पहचान जो होती है कि तृतीयक श्रेणी के उच्चावच के तौर पे की जाती है। इसी प्रकार देखते हैं कि भूमिगत जल के द्वारा जो देखते हैं कि अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति की निर्माण होती है, उसकी भी पहचान तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तौर पे की जाती है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि समुद्र तटीय इलाका में जो समुद्री तरंग के द्वारा जो देखते हैं स्थल के ऊपर अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृति की निर्माण होती है, उसे भी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के तौर पे पहचान की जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडलीय घटना के कारण पृथ्वी के ऊपर 5 प्रकार की जो वल की उत्पत्ति होती है, यानी सागर का जो देखते हैं कि जो सागर में जो तरंग के उत्पन्न होना, पवन का प्रवाह होना, सतह के ऊपर जो जलीय क्षेत्र के जो वाहित होती है जल का प्रवाह होना, हिमनद के जो होते हैं और भूमिगत जल, यह सभी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।